मदरसों से आतंकवादी पैदा होते हैं। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे कुछ सोच समझ के ही बोले होंगे, ऐसे थोड़ी बोल देंगे। इसी देश में मदरसे से एपीजे अब्दुल कलाम जो पढ़ के निकले थे, वैज्ञानिक हुए। अबुल कलाम आजाद जी जो पहले शिक्षा मंत्री हुए केंद्र सरकार में, और इतने नहीं, आसुद्दीन ओवैसी भी पहले मदरसे में पढ़कर ही आए थे, जिन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेश भेजे जो है सिंदूर वाले पे बातचीत करने के लिए, तमाम देशों में हो गए। तो क्या ये आतंकवादी है? ऐसे कैसे आतंकवादी पैदा होगा? मदरसों में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत लोग पढ़ते हैं, अच्छे मदरसे में अच्छी पढ़ाई भी होती है। आतंकवादी कहाँ पैदा नहीं होता है महाराज? मदरसे में हिंदू टीचर भी पढ़ाने जाते हैं, तो क्या वो आतंकवादियों को पढ़ाने जाते हैं? केशव प्रसाद मौर्य जी जो है बुद्धि से हीन है एकदम। जितने मदरसे समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाए गए उसमें सब में आतंकवादी ही पैदा होते हैं। सरकार ने मदरसे को 34 करोड़ रुपए वो आतंकवादी पैदा करने के लिए दिया। जब आपको पता थी पैसा क्यों दिया? भैया ये हिंदू मुसलमान करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे, चुनाव आ रहा है ना। केशव प्रसाद मौर्य जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, इनके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान आता है, मदरसा आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। संवैधानिक पद पर हैं और ऐसा बयान दे रहे हैं। खैर, इस पर आम जनता क्या सोचती है, नेता क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हम दारुसफा पहुंच गए हैं। हमारे साथ लालजीत यादव जी हैं। लालजीत यादव जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया, मदरसा आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है? आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी जिस तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं, आम जनता सब देख रही। आप बताइए, इसी देश में मदरसे से एपीजे अब्दुल कलाम जो पढ़ के निकले थे, वैज्ञानिक हुए। अबुल कलाम आजाद जी जो पहले शिक्षा मंत्री हुए केंद्र सरकार में, और इतने नहीं, आसुद्दीन ओवैसी भी पहले मदरसे में पढ़कर ही आए थे, जिन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेश भेजे जो है सिंदूर वाले पे बातचीत करने के लिए, तमाम देशों में हो गए। तो क्या ये आतंकवादी है? आतंकवादियों को पनाह दिए हैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। केशव प्रसाद मौर्य जी को उनसे पूछना चाहिए, प्रधानमंत्री जी से, कि आसुद्दीन ओवैसी को क्यों भेजे जो मदरसे से पढ़ के आए थे। नहीं देखा होगा कुछ, तभी तो बोले हैं, ऐसे थोड़ी बोल देंगे। भैया ये हिंदू मुसलमान करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे, चुनाव आ रहा है ना। केशव प्रसाद मौर्य जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, इनके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए। कि इस समय जो सदन में चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार मिटाने की बात होनी चाहिए, उस पर बात न करके कह रहे हैं कि मदरसे से आतंकवादी निकल रहे हैं। ये कौन सी बात है? मदरसे में अच्छे अच्छे बच्चे भी पढ़ने वाले हैं। अरे हर समाज में कुछ एक आध दो लोग गड़बड़ा, सनातनियों में नहीं है, सनातनियों में नहीं है, आप गलत बात कह रहे हैं। सब समाज में है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान देख ले, सनातनियों में कहाँ देख ले, कहाँ देख ले सनातन? हर समाज में एक दो होते हैं, लेकिन 98%, 99% बच्चे अच्छे होते हैं, पढ़ लिख के आगे जाते हैं, देश को सजाने, संवारने, बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। सनातनी जो कांवड़ लेके चल रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे बच्चे आ गए हैं जो कम पढ़े लिखे हैं कि आप बताइए, चलते हुए गाड़ियों पे पत्थर मार दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल वाहन पे मार दे रहे हैं। उनको इतनी समझ नहीं, को तो बच्चे हैं, अबोध बच्चे हैं। अगर कहीं हल्का फुल्का मदरसे की बात करिए आप मदरसे की बात करिए, कवड़ियों की बात क्यों कर रहे हैं? मदरसे की बात कीजिए। मदरसे के साथ साथ पूरे समाज की बात करना चाहते हैं। हिंदुस्तान वो बगीचा है जहां हर तरह के फूल खिलते हैं, और हर वो माली अच्छा होता है जो सभी फूलों को अपने बगीचे में लगाता है और सजाता है, संवारता है और आगे बढ़ाता है। नहीं, कैसे देख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है कि मदरसों से जो है आतंकवादी पैदा होते हैं? अरे वो गलत बयान है। ऐसे कैसे होता है? ऐसा मदरसों से आतंकवादी पैदा होते हैं? मदरसों से कहाँ आतंकवादी पैदा होंगे भाई? कहीं कहीं सुन लिए होंगे, कहीं से अपना, ये तो इनका तथाकथित बयान है। अरे कहीं देखे होंगे तभी तो बोल रहे हैं। यही लोग करवाते हैं, कहीं मदरसा में कुछ रखवा देते हैं, उसके बाद करवा लेते हैं। इनका यही काम है। अब आप देखिए, आप बिहार में देख लीजिए, सत्ता परिवर्तन होता है और सत्ता परिवर्तन होना चालू हो गया है। अब परिवर्तन चालू हो गया है तो और बाकीपुर से मिसाल कायम हो गया। नई पार्टियां आएंगी, नए लोग आएंगे। 90 के शासक में क्या हुआ था? सारी नई पार्टियां तो आ गई, बीएसपी आ गई, सपा आ गई, जनता दल आ गई, उसके बाद तो फिर भाजपा आई। तो ऐसे ही अब फिर परिवर्तन होना है और नई पार्टियों की तरफ जनता देख रही है। बदलाव, परिवर्तन छोड़िए, मदरसों से आतंकवाद पैदा होता है, इस पे बात कीजिए। देखिए, अगर बदलाव होगा तभी मदरसा और चाहे मंदिर सही रहेगा।
क्योंकि ये लोग इसी में यही लड़ा बजा के लोग काम करते हैं। ऐसे कैसे आतंकवादी पैदा होगा? मदरसों में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत लोग पढ़ते हैं, अच्छे मदरसों में अच्छी पढ़ाई भी होती है। आतंकवादी कहाँ पैदा नहीं होता है महाराज? मदरसों से आतंकवादी पैदा होते हैं, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, कुछ सोच समझ के ही बोले होंगे, ऐसे थोड़ी बोल देंगे। नहीं, अबुद्दीन ओवैसी साहब भी मदरसे से ही पढ़े हैं, तो सांसद बन गए हैं। देखिए इतने असदुद्दीन ओवैसी, हाँ, वो तो सांसद बन के बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, अब्दुल कलाम जी को ले लीजिए, ये लोग पढ़े लिखे हैं, मदरसों के पढ़े लिखे, मदरसों से पढ़ाई होती है। लेकिन ये ध्यान देना योग्य बात है, हर व्यक्ति, सरकार क्या कर रही है? मदरसों पे ध्यान दे, मंदिरों पे ध्यान दे। अब कहा जाए कि राम मंदिर में कैसे चोरी हो गया, ये भी तो ले लीजिए, तो कैसे चोरी हो गया? आप मदरसों की तरफ क्यों देख रहे हैं? मंदिर की तरफ भी तो देखिए। आप उधर तो नहीं देख रहे हैं कि राम मंदिर में कैसे चोरी हो गया, आपकी सरकार है ना, तो मदरसों की तरफ देख रहे हैं। वो सनातनियों का मैटर है, उसको आप बीच में मदरसों में ना लाएं। हम तो सनातनी है इसलिए लाएंगे ना, हम सनातनी है तो उसको खींच के तो लाएंगे कि वहाँ कैसे चोरी होगा, कैसे हो रहा है। केशव भाऊ साहब उनका व्यक्तिगत व्यवहार बात कह सकते हैं, वो बयान हो सकता है, लेकिन कोई मदरसे से कोई नहीं, कुछ नहीं, कहीं से कोई आतंकवादी नहीं पैदा होता है। सब हिंदुस्तान के हैं, सब हिंदुस्तान के ही रहेंगे, ठीक है। और रही बात केशव प्रसाद मौर्य की, वो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, उससे में कोई लेना देना नहीं है। ये बीजेपी का बयान है क्या? नहीं, बीजेपी बयान नहीं हो सकता है, ये योगी आदित्य का बयान नहीं हो सकता है, ये ब्रजेश पाठक बयान नहीं हो सकता है, ये उनका बयान अपना निजी बयान हो सकता है। इसलिए हमारा हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बाबा जी के साथ में, सब बाबा जी के साथ हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो बोले हैं, कैसे देख रहे हैं? अरे मदरसे में हिंदू टीचर भी पढ़ाने जाते हैं, तो क्या वो आतंकवादियों को पढ़ाने जाते हैं? केशव प्रसाद मौर्य जी जो है बुद्धि से हीन है एकदम। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, एकदम बेवकूफ आदमी है वो। मदरसे में जो दीनी इस्लाम जो शिक्षा दी जाती है, एपीजे अब्दुल कलाम जी भी मदरसे को पढ़े हुए हैं, वो नहीं गए पढ़ने। देखिए वो राष्ट्रपति बने। असदुद्दीन ओवैसी भी पढ़ के आए, जो पहलगाम में गए थे, पहलगाम वाले मामले में देखिए विदेश का नेतृत्व करने गए थे, वो भी पढ़ के आए हैं। इनको अपने प्रधानमंत्री जी को जो बताना चाहिए, ये इनको पाले हुए हैं, तो क्या ये मतलब जो है उसमें पढ़ के आए हैं? मदरसे में जो है सब। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि मदरसों से आतंकवाद पैदा होता है। देखिए उनका व्यक्तिगत हो सकता है, पार्टी वाइज मुझे नहीं लगता, और आम जनमानस को समझना चाहिए। मदरसे में निश्चित रूप से जो मुसलमान भाई है उनकी साक्षरता दर कम है, उसको कैसे बढ़ाया जाए और कैसे तालीम को अच्छी बनाई जाए, कैसे आधुनिकता के साथ लेकर आया जाए कि वहाँ का निकला हुआ बच्चा एक कंपटीशन दे सके, अच्छी एक पढ़ाई सके और वैज्ञानिक विधि से चीजें पढ़ पाए। महेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। महेंद्र विश्वकर्मा जी, केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है, मदरसे से आतंकवादी पैदा होते हैं, क्या आपको भी लगता है क्या? जितने मदरसे समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाए गए उसमें सब में आतंकवादी ही पैदा होते हैं। समाजवादी पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा जो निर्माण कराया गया, जो मदरसा बनाया गया है, उसमें आप देखिए कितने कितने बड़े बड़े जखीरे बरामद हुए कि नहीं हुए। और जो मदरसा मुस्लिम भाइयों ने अपनी आत्मा से, अपनी हृदय से बनाया है, वो मदरसे में बच्चे पढ़ करके आज जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन लोगों के बनाए हुए मदरसे, वहां पर आतंकवादी ही, टेररिस्ट ही पैदा हो रहे हैं। आपको भी लगता है? बिल्कुल लगता है। ये कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी मुसलमान भाइयों के बच्चों को बर्बाद करने के सिवा इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। आज मुसलमान भाई सब समझ गए, मुसलमान बहनें सब समझ गई कि अगर मेरी सुरक्षा कोई कर रहा, मेरी माताओं बहनों का अधिकार कोई दे रहा, तो वो पूज्य महाराज जी हैं उत्तर प्रदेश के, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिनंदन हुआ। अभिनंदन, आपको भी लगता है मदरसे से जो है आतंकवादी पैदा होते हैं? आप क्या सुनना चाहते हैं? जो आप बोलते हैं। हाँ भी है, ना भी है, दोनों है। जैसे मदरसे से अच्छे अच्छे लोग तालीम लेके भी निकले हैं, मदरसे से आतंकवादी भी निकले हैं। जैसे कोई आतंकवादी बताओ जो मदरसे से निकला हो भारत में। अभी साल 2 साल पहले में याद है, न्यूज की कटिंग भी है कि देवबंद, जो एक मुसलमानों के एक फिरके के लिए प्रसिद्ध है देवबंद, वहाँ से मदरसे में भारी मात्रा में असलहे मिले। और दूसरी तरफ देखिए तो मदरसे से अच्छे अच्छे लोग भी पढ़ के निकले हैं। तो दोनों भी है, हाँ भी है, ना भी है। बुरे लोग, सही लोग हर एक जगह मिलते हैं, तो हमें बुरों को छोड़ना है, सही लोग को फॉलो करना है। ठीक है, आपको लगता है क्या मदरसे से जो है वो आतंकवादी पैदा होते हैं? संघ से आतंकवादी पैदा होते हैं। पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था, उससे पहले कोई मुसलमान आतंकवादी नहीं था।
आतंकवाद से भाजपा को इतना इतना प्यार है कि आतंकवादियों को 5 दुर्दांत अपराधियों आतंकवादियों को जिसने कंधार की पठार में छोड़ा उसका नाम भारतीय जनता पार्टी था। जिसने पार्लियामेंट पर आतंकवादियों ने हमला किया आज तक उसके आज एक आतंकवादी का पता नहीं चला, उनसे भी दोस्ती कर लिया। कारण ये है कि आतंकवाद भाजपा का आभूषण है, भाजपा का आतंकवाद ही अतीत है, आतंकवाद ही वर्तमान है, आतंकवाद ही भविष्य है। और निरंतर ये मुसलमानों की भावनाओं से खेल करके देश की एकता को तोड़ना चाहती है, देश की अखंडता को तोड़ना चाहती है, देश के समरसत्ता को तोड़ना चाहती है, देश के सद्भाव को तोड़ना चाहती है, भारत के संविधान को तार तार करना चाहती है। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी ये शुद्ध रूप का जो कह रही है कि मदरसा में आतंकवादियों की ट्रेनिंग हो रही थी, तो ये 10 साल से सरकार घास काट रही थी क्या? ये 10 साल से क्या कर रही थी? आज जब सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ तो इसको आभास हुआ कि वो मदरसों में आतंकवाद पैदा होता है। और जिस नेता ने, जिस उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, मुझे तो हैरत में है कि जिस व्यक्ति का बेरहमी से उसकी विधानसभा में जनता ने नकार दिया हो, जनता ने हटा दिया हो, जनता ने दरकिनार कर दिया हो, उसको भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल उप मुख्यमंत्री के रूप में रखा। और जब कार्यकाल खत्म हो गया तो अब कह रहा है कि मदरसों में अपराधी ट्रेनिंग खुद को बचाने के लिए ढकेल दिया, मुसलमानों को मुलायम चारा बना लिया। आपको भी लगता है मदरसे से जो है आतंकवादी पैदा होते हैं? देखिए, जो शब्द बोला है केशव प्रसाद मौर्य जी ने, पहली बात तो उनको ही अपने क्षेत्र में जनता ने नेगलेक्ट कर दिया। सरकार ने उनको अपनी तरफ से एमएलए बना करके उनको मुख्यमंत्री बना दिया। जब उनकी तो भारत के पहले राष्ट्रपति मदरसे के तो पहले भारत के राष्ट्रपति मदरसे के पढ़े थे। भारत के पहले राष्ट्रपति मदरसे के पढ़े लिखे थे। अब्दुल कलाम जी मदरसे के पढ़े लिखे, तो इसका मतलब वो भी आतंकवादी है। उन्होंने वो बनाई मदरसे से। भैया पीजे अब्दुल कलाम भैया कॉलेज से पढ़े थे कि मदरसे से? वैज्ञानिक है, कैसे मदरसे, कौन से मदरसे है, कौन कौन पढ़े हैं? ये देखो पहले मदरसे का पूरा देखो, मैं बताता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मदरसे के पढ़े लिखे हुए हैं, ये सब दिख रहा है। मदरसे से पढ़े हुए थे, कौन से मदरसे? पहले चलता था, कोई मदरसे से नहीं पढ़े हैं। तुम गूगल पे देख रहे हो, आरएसएस है, कब पैदा हुआ? आरएसएस कब का पैदा? आरएसएस का नहीं है। घोषले बहुत बढ़िया आतंकवादी पढ़ते होते तो महात्मा गांधी कितना गलत काम किए थे। अगर आतंकवादी पढ़ रहे होते तो मदरसे क्यों चल रहे? सरकार ने मदरसे को 34 करोड़ रुपए वो आतंकवादी पैदा करने के लिए दिया। जब आपको पता थी, पैसा क्यों दिया? सही बात है, बताइए।